नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पहली जीत। सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल विजेता रहे। बीजेपी ने सूरत लोकसभा क्षेत्र से मुकेश दलाल को चुनाव के लिए मैदान में उतारा था। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के नीलेश कुंभानी की उम्मीदवारी रविवार को खारिज कर दी गई। सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश परसाला का नामांकन फॉर्म भी अमान्य कर दिया गया। इसी के साथ गुजरात की प्रमुख विपक्षी पार्टी को शहर में चुनाव मैदान से बाहर कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा कि कुंभानी और परसाला ने जो 4 नामांकन फॉर्म जमा किए हैं, प्रथम दृष्टया से प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी पाए जाने तथा वे वास्तविक न प्रतीत होने पर अस्वीकार कर दिए गए। पारधी के आदेश में बताया गया कि प्रस्तावकों ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने स्वयं फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मुकेश दलाल के चुनाव एजेंट दिनेश जोधानी है। उन्होंने शनिवार को नामांकन फॉर्म पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस उम्मीदवार को अपना मामला पेश करने के लिए रविवार सुबह उपस्थित होने के लिए कहा था। कुंभानी ने अपने जवाब में कहा कि प्रस्तावकों ने उनकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए थे और उनके हस्ताक्षरों की जांच किसी हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र और संबंधित साक्ष्यों पर विचार करने और प्रस्तावकों की पहचान सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के बाद नामांकन फॉर्म को खारिज करने का आदेश दिया कि उन्हें धमकी नहीं दी गई थी या वे दबाव में नहीं थे। आदेश में कहा गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार के वकील के अनुरोध पर जांच किए गए। भाजपा ने दोनों उम्मीदवारों के फॉर्म पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि उन्होंने अपने फॉर्म में कुछ जानकारियां छिपाई है। उनके फॉर्म के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। हम लोग विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है, इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, एमएलए 0, एमपी 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। जो पक्ष देश को संभालने की सपना देख रही हो, वो अपने सपोर्टर को नहीं संभाल कर रही है, दरखास्त करने वालों को नहीं संभाल पा रही है, वो देश क्या खाक संभालेगी? कांग्रेस को सोचना चाहिए, इसमें हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीट जीतने के संकल्प के साथ इनके 12 करोड़ की फौज के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये ऐसे छोटा मोटा कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। हम तो 400 पार जाएंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष CR पाटिल साहब मुझे जो विस्तार में चुनाव का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी लेंगे, मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा। जहां जहां मुझे भेजेंगे, मैं 24/7 वहां जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को के लिए वहां मैं मेहनत करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।